हम लोग में 13 ग्रुप कंप्लीट हो गया था। अब चालू कर रहे हैं 14 ग्रुप। प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना, रिएक्शंस पे ना ध्यान देना। क्या ध्यान देना? प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे ही वो क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो अपनी का अगर हम 14 ग्रुप की बात करें, देखिए अगर हम 14 ग्रुप को डिफाइन करें, अब सब नोट करोगे, कोई वो नहीं करना है। आपने का NP2, देखिए अब ये जानते हो कि हम जानते हैं कि P में कितने हमारे पास ग्रुप होंगे? 6। कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 18। S में कितने ग्रुप थे? 2। P में कितने? बोला करो 6। और D में कितने थे? 10। तो टोटल कितने थे? 18। तो मतलब आपने का इसको अगर डिफाइन करें 14 ग्रुप को अगर बीटा लेके चले, तो आपने का जैसे कार्बन, यस, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन, बस बातचीत नहीं करना, धीरे धीरे समझते हुए चलना। लेड। अब याद करो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में एक चीज पढ़ाई थी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़ाया था ना। और मैंने कहा था कि आपको, मैंने उस मोमेंट में बताया था 17 ऐसे एलिमेंट थे जो तुम्हारे क्या थे? नॉन मेटल। क्या थे? नॉन मेटल। 93 क्या थे? मेटल्स। बाकी 8 या 9 क्या थे? मेटलॉइड। और मैंने कहा था कि नॉन मेटल को 3 कैटेगरी में बांटा था, अगर याद करो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें हम लोगों ने कहा था पीसीएस से आई, पीसीएस से आई, ब्रोमीन, जिसको हम लोगों ने कहा था लिक्विड के फॉर्म में थे। और तीसरा मैंने कहा था कि जो आपके नेचुरल थे, बाकी बचे हुए थे, वो हम लोगों ने कहा था कि इनर्ट गैस प्लस, दूसरा मैंने कहा था कल हो ना हो, वो कौन थे हमारे? गैस के, नॉन मेटल। तो आपने कहा पीसीएस से आई, थोड़ा सा ध्यान देखो, पीसीएस, सी आ गया, से मतलब सिलिकॉन भी आ गया। तो आपके अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इतनी तमीज आ गई कि सर पीसीएस से आई मतलब ये आपके नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करे। बहुत कायदे से बाजी पढ़ना, क्योंकि जितना भी है चीजें वो पूछेंगे जरूर। नॉन मेटल्स को डिफाइन, अगर ये नॉन मेटल को, और जो आपका ये है, ये आपका मेटल। और मैंने मेटलॉइड भी बहुत अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। मैंने कहा था कि आंटी तेरी सब्जी थोड़ी बासी है। कहा था ये क्या थे? मेटलॉइड। क्या थे? मेटलॉइड। और इसको अगर मैं डिफाइन करूं, और वैसे क्यों जरूरत है, आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा लोगे तो अपने आप कैरी कर जाओगे। तो ये आपके क्या थे? मेटल। क्या थे? मेटल। तो मैं सबसे पहले इनकी एक काम करता हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेज को डिफाइन। तो आपने का पहला पॉइंट जो इसका है, ऑक्सीडेशन स्टेज का। पहले एक एक चीज को, तो जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेज को डिफाइन करूंगा, तो आपने का यहां पर बेटा, आपने का ये कार्बन, दूसरा आपने का सिलिकॉन, और आपने का जर्मेनियम, टीन और लेड। ठीक। तो इनर पेयर इफेक्ट में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज +2 भी होती और +4। सिलिकॉन भी +2 भी होता और +4 भी। जर्मेनियम आपने का +2 भी होता और +3 भी +2 भी होता और +4। और लेड आपका जनरली +2 देगी। क्यों? जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन इज स्टेबल ना होती, क्या होती? अनस्टेबल। यहां तक करा चुके थे। तो आपने का जो लेड +2 है, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज अगर देखा जाए, विच इज स्टेबल, ये आपका स्टेबल है। बाकी अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जो फोर्थ ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेज है, वो जनरली आपकी +4 होगी, ये स्टेबल हो ड्यू टू इनर्ट पेयर। ये स्टेबल है, और ये स्टेबल इसलिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो आपने कहा इसको अगर मैं डिफाइन करूं, तो ये इनर्ट, यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी देखते हुए चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी डाल दे तो मतलब वहां लेट जाए। तो आपने कहा अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो जैसे कार्बन है, तो आपने कहा अगर मैं इसको लेकर चलूं, तो आपने कहा जैसे इसमें आपने कहा ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करूं,
अब मैं अगर वैलेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं? वैलेंसी की। तो आपने कहा अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करता हूं, तो कार्बन की जनरली मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम जो वैलेंसी है, पहले ध्यान से समझना, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी +4, इसलिए कार्बन +4 कंपाउंड को शो कर सकते। लेकिन इसी प्रकार कार्बन के साथ अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने का सिलिकॉन, आपने का जर्मेनियम, आपने का टिन और आपने का लेड, इनके पास अगर देखा जाए तो डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण इनकी मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती? के भी होती और 4, तो 4 भी शो कर सकते हो, के भी। लेकिन एक बात बताएं, लेड जो होता है फ्लोराइड के बाद जनरली ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवेलेंट। तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं इनको डिफाइन करूं, तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया है कि देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक। और पी ब्लॉक के एलिमेंट को वैलेंट बनाते हैं। और मैंने कहा था डी ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक भी बनाते थे और कोवैलेंट, दोनों बनाते थे। लेकिन अगर मैं इसमें लेड ले लूं, क्या ले लूं? लेड। जब तुम इसमें लेड लोगे तो PbI4 एग्जिस्ट नहीं। जो PbI4 है वो कैन नॉट ये एग्जिस्ट नहीं करे। PbI4 बना ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि इनके साइज बहुत क्या है? बड़े हैं। दोनों के साइज स्मॉल नहीं, दोनों के साइज क्या है? बड़े हैं। तो बड़े साइज होने के कारण ये कभी PbI4 नहीं बनाएगा, बिकॉज ड्यू टू लार्जेस्ट साइज। आपने का ड्यू टू, यस, आपने का लार्जेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज होने के कारण PbI4 कभी नहीं एग्जिस्ट। लेकिन हाँ, जो लेड के या बाकी के जो फ्लोराइड्स आपके बनेंगे, क्या बनेंगे? फ्लोराइड। जैसे आपने का, मान लीजिए हम अगर इसमें डिफाइन करें, तो बाकी जैसे आपने का सिलिकॉन, यस, आपने का जर्मेनियम, आपने का टिन और लेड, इनके जो फ्लोराइड्स बनाएंगे, इनके जो फ्लोराइड्स बनेंगे वो हमेशा आयनिक कंपाउंड, किस फॉर्म में होंगे? आयनिक। तो पहले तो हमें इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज मुझे समझ में आ रही है, हम उस जनरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर चलूंगा, तो जनरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो मैं पहले इसकी जनरल प्रॉपर्टीज को लेकर चल रहा हूं। देखो, जनरल प्रॉपर्टीज में मैंने देखा कि कौन मेटल्स हैं, कौन नॉन मेटल्स हैं। थोड़ा सा अगर स्मार्ट हो तो आप समझ गए होंगे कि जो 14 ग्रुप हैं, शुरुआत के दो क्या हैं? नॉन मेटल। नीचे वाले, नीचे वाले मेटल, और बीच में क्या है? क्या है? मैटलाइट। क्या है? मैटलाइट। दूसरा, आपने का इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जनरली 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 4। लेकिन हम ये जानते हैं सबसे स्टेबल इसकी है लेड की, कितनी? प्लस। तो आपने कहा अगर मैं इसको +2 स्टेबल है, लेकिन अगर मैं देखा जाए कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कभी आयनिक नहीं बनाते, क्या बनाते? कोवैलेंट। लेकिन अगर मैं इसमें डिफाइन करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके फ्लोराइड को वैलेंट न बना के क्या बनाएंगे? आयनिक। क्या बनाएंगे? आयनिक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सबसे साथ साथ लिखते भी लिखवाएंगे भी हम, लिखो भी ताकि आप कम से कम चीजों को आप यहां से रिकॉल कर। देखो, आपने कहा अगर मैं इनके ऑक्साइड ऑफ नेचर की बात करूं, ऑक्साइड का नेचर देखोगे, ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड अगर देखो मैं 14 ग्रुप के ऑक्साइड, रुकना नहीं बेटा, तो मैं 14 ग्रुप के ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, तो 14 ग्रुप के ऑक्साइड में, अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेज +2 भी और +4 भी। अभी लिखो नहीं, पहले समझा करो। कहां तक लिखोगे, कहां तक रटोगे? इसका मतलब इनके दो शो कर रहे, +2 और +4। जनरली क्या मोस्ट स्टेबल हो? +4। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो बॉटम के एलिमेंट है उसकी हायर ऑक्सीडेशन क्या होगी? अनस्टेबल। और लोअर भी स्टेबल, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तीन शो करते हैं, कौन? 13,
14 और 15, अभी 15 में भी वही कैरी करेगा, तो बदल सकते ही नहीं। तो मैंने कहा इसके अगर मैं डिफाइन करूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब याद करो मैंने कहा था कि मेटल के जो ऑक्साइड होते थे वो शायद बेसिक होते थे। क्या होता है बेसिक? भाजी बहुत लंबी से इन्हीं पे प्रॉब्लम, रिएक्शन नहीं है आपके कोर्स में, रिएक्शन हटा दी सब उन्होंने। मैं कल देख रहा था, मैंने जो स्टूडेंट मेरे पढ़ा रहे हैं एलन, मैंने उनसे भी बात कल करी, तो उन्होंने कहा सर आप जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हो मत पढ़ाइए रिएक्शन, सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी। थोड़े थोड़ा हम लोग आगे की ओर सीखते हुए चलेंगे, सारी चीजें कैरी कर। तो जैसे आपने कहा, मैंने कहा था मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। आपको मैंने याद करो मैंने पढ़ाया था कि 4 ऐसे एलिमेंट थे जो न्यूट्रल थे। जैसे आपने कहा सीओ की बात करूं तो सीओ आपका क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कंपटीशन के। ये आपके न्यूट्रल्स आ गए। क्या हो गए? न्यूट्रल। आप जानते हो 4 एलिमेंट्स न्यूट्रल है। न्यूट्रल कौन कौन है? थोड़ा सा अक्ल लगाएंगे तो अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते। यस, आपने कहा न्यूट्रल आपके कौन कौन है बेटा? अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो आपने कहा एनओ, यस N2O बेटा, और सीओ। बातचीत नहीं होनी चाहिए, हमें बस रिजल्ट तुमसे अच्छा चाहिए, फालतू की कोई नाटक नहीं। तो ये 4 हमारे ऐसे हो गए क्या? न्यूट्रल। उन्होंने ये देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन गया, लेकिन सिलिकॉन को ऑक्साइड अभी तक कई किताबों में लिख देता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो अभी भी नहीं बता पाई है कि सिलिकॉन का ऑक्साइड कैन नॉट फॉर्म। सिलिकॉन ऑक्साइड एनसीईआरटी ने भी ये लिखा है कि कैन नॉट फॉर्म, कैन नॉट फॉर्म, ये फॉर्म नहीं। सिलिकॉन का ऑक्साइड जो है ये अभी भी फॉर्म नहीं करता। जैसे कार्बन हो गया सिलिकॉन, आपने कहा जर्मेनियम का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। और टिन के ऑक्साइड और लेड के ऑक्साइड बेटा ये आपके सब बेसिक है। क्या है? बेसिक है। क्या है? बेसिक है। इनके ऑक्साइड जनरली क्या है? बेसिक है। ठीक, अब मेरी बात को समझना। तो एम्फोटेरिक मुझे लगा क्या है? एम्फोटेरिक गैस, ये आपके आपके होते हैं ये, लेकिन जो आपके होते हैं इनको हम बेसिक कैरेक्टर ना करके एम्फोटेरिक कहते हैं। यस, एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करते हैं क्योंकि इनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और इनका नेचर बेसिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है? अब बात करते हैं कि जो इनके डाई ऑक्साइड्स होते हैं, क्या होते हैं? डाई ऑक्साइड। जैसे आपने कहा इसके मोनो ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 2 भी होता है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 भी। तो इनके जो डाई ऑक्साइड मैं लेकर चलूंगा, क्या लेकर चलूंगा? डाई ऑक्साइड। रुक जाना बेटा, डाई ऑक्साइड। तो देखो जो डाई ऑक्साइड अगर लेकर चलूं तो इनके जो डाई ऑक्साइड आप बनाओगे तो इनके देखिए डाई ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड, सिलिकॉन का डाई ऑक्साइड और जर्मेनियम का जो डाई ऑक्साइड, ये तीनों आपके एसिडिक होते हैं। ये ध्यान रखना, जो चीज करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नेचर ये क्या है? एसिडिक बिहेवियर। क्या है? एसिडिक। लेकिन बेटा कई बात आती है तीन, और ये जो आपके तीन आपके ये आ गए, जो टिन का आपका है, टिन का डाई ऑक्साइड और बेटा ये जो लेड का डाई ऑक्साइड है, हम इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं हम? एम्फोटेरिक। पहले एक बार और से रिकॉल कराते हैं ताकि आप एक एक फिर आगे की ओर। आपने क्या कहा कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हमें यह मालूम चल गया कि जो 14 ग्रुप में कौन मेटल से कौन नॉन मेटल। मैंने ये देखा कि जो शुरुआत के 2 एलिमेंट हैं बेटा वो क्या है? नॉन मेटल। बीच वाला मेटलॉइड और नीचे वाले, नीचे वाला बात है, और नीचे वाले क्या होंगे? मेटल्स। ठीक। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड हमेशा क्या होते हैं? एसिडिक। सिर्फ कितनों को छोड़? 4। कौन 4 4 है? NO, N2O, CO और H2। क्लियर? हम ये देख रहे हैं कि इसका मतलब कार्बन अगर 14 ग्रुप के देखा जाए तो 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। कौन कौन? +2 और +4।
+2 और +4, इसके अलावा कोई शो नहीं। तो जो +2 है वो मोनो ऑक्साइड बनाएगा और +4 क्या बनाएगा? डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, लेकिन सिलिकॉन का ऑक्साइड अभी भी फॉर्म नहीं किया। तो जर्मेनियम का ऑक्साइड क्या? एसिड। थोड़ा सा ध्यान दो कि शुरुआत के तीनों कौन है? एसिडिक है, और नीचे वाले क्या है? एम्फोटेरिक। क्या है? शुरुआत के तीन क्या है? एसिडिक। नीचे वाले क्या है? एम्फो। और एसिडिक इसलिए कि बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई आप बताओ, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम किससे जुड़ा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहीं ना कहीं साइज छोटा है। साइज क्या है? छोटा। और ऑक्सीजन भी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो टीन और लेड है, टीन और लेड, अब आप कहोगे सर एम्फोटेरिक, मेरी बात सुनना। याद करो मैंने पढ़ा था कि एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन होते हैं। आसानी से सब सीख लें, आसानी से सब सीख लें, बाकी बच्चे अल्लाह जाने। आसानी से मतलब 10। कौन है? 10। सीख लें, ले मतलब लेड। इसका मतलब टीन और लेड के ऑक्साइड कौन है? एम्फोटेरिक। क्या है? एम्फो। मैंने आपको कहा था नो एम्फोटेरिक। कौन? नौ। कौन कौन? आसानी से सब सीख, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया बेटा, है पीरियोडिक टेबल में सब लिखा है। आसानी से सब सीख ले, बाकी बच्चे क्या? अल्लाह जाने। क्लियर? तो ये सब कौन? एम्फोटेरिक एलिमेंट। ठीक। मुझे ये मालूम चल गया कि लेड और टी, देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मोनोऑक्साइड में, लेकिन थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा आसानी से सब सीख ले, बाकी अल्लाह जाने। ये एम्फोटेरिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनके ऑक्साइड के नेचर को चेक। दूसरा आपने कहा कि इनकी वैलेंसी देखा जाए तो नेचुरल से कार्बन अपनी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी? 4। बाकी वैलेंसी मैक्सिमम कितनी? 6। नॉन मेटल है, आयनिक बनाएंगे कि कोवैलेंट? बोला करो। कोवैलेंट। क्या बनाएंगे? कोवैलेंट। लेकिन इनके फ्लोराइड क्या है? आयनिक। लेकिन लेड कभी भी आयोडीन से रिएक्शन नहीं कर, इसलिए कभी PbI4 और PbI6 एग्जिस्ट नहीं कर। अब इसी में हम आगे की ओर बेटा बढ़ते हुए जा रहे हैं। चलो चलो ठीक है, तुम लोग बस एक एक चीज को अच्छे से कैरी करते हुए चलना, ध्यान से एक एक। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पे बहुत ध्यान देना। इनके ऑक्साइड के नेचर एसिडिक हैं, बेसिक हैं, पी ग्रुप ब्लॉक है, इसलिए पूरी ताकत लगा देना ढंग से समझ के। देखो, अब आपने कहा इसमें अगर मैं बात करूं आगे की ओर, बातचीत नहीं बेटा, देखिए दो ही तीन प्रॉपर्टीज पे, चलो नेक्स्ट पे आ जा रहा हूं। दो ही तीन प्रॉपर्टीज पे वो खेलेगा। जैसे आपने कहा आयनाइजेशन, हमारी फिर बातचीत हो रही, और मैंने आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल, बहुत अच्छे से आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिख के दे रहा हूं स्टैम्प पेपर में। अभी क्वेश्चन बहुत कराया था मैंने आपको। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, रुक जा बेटा, आपने कहा कार्बन, आपने कहा सिलिकॉन, आपने कहा जर्मेनियम, आपने कहा टिन, और आपने कहा, रुक जा बेटा, अगर मैं इसको देखूं तो आपने कहा सर ग्रुप की बात करते हो, तो आपने कहा ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो, तो जब ऊपर से नीचे आते हो तो इसका जो जेड इफेक्टिवनेस बेटा वो डिक्रीज कर, और जेड इफेक्टिवनेस डिक्रीज करेगा, तो नेचुरल सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज। ये तो और मैंने कहा था सारा खेल ट्रांजिशन एलिमेंट का। मैंने डी ब्लॉक में जब पढ़ा रहा था प्रोडक्ट टेबल में, मैंने कहा था सारा खेल ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी लेके चलो, तो आपने कहा सर कार्बन की सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद जर्मेनियम की, लेकिन थोड़ा सा खेल खेल गया, थोड़ा सा ये इंटरचेंज कर जाएंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट में। यस, पुअर शील्डिंग, यस, इफेक्ट के कारण। तो आप कह सकते हो कि लेड की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू, लेड की इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ड्यू टू किसके कारण? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यस, पुअर शील्डिंग।
बेटा इफेक्ट के कारण, पुअर शेडिंग इफेक्ट के कारण लड़के किससे ज्यादा, टेन से। अब इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, मैं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, मैंने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालने का तरीका भी बताया था, कहा एंडोथर्मिक होता, कहा एक्सोथर्मिक, और मैंने कहा था स्टेबल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली जीरो होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कभी लेना पड़ता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा जैसे सर कार्बन, रुक जा बेटा, सिलिकॉन, यस, जर्मेनियम और टिन और लेड, तो नेचुरल फिनोमिना है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप कहते हो कि अगर जेड इफेक्टिवनेस डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज कर, क्या कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जनरली क्या कर जाएगी, डिक्रीज। जनरली ये देखा गया है, ये ट्रू नहीं है, जनरली ये देखा गया है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, के बाद आपकी जर्मेनियम, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉरी, कार्बन के बाद सिलिकॉन, कार्बन की सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी है, सिलिकॉन की, इसकी सिर्फ जो जर्मेनियम है ना बेटा, और जो टिन है और जो इनका लेड है, नेचुरल बात है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली क्या होती है, क्या हो जाती, सेम इलेक्ट्रॉन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन में कार्बन सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, सिलिकॉन, लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड तीनों की नियरली क्या हो जाएगी, सेम। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसी में, यस, आपने कहा कि अगर मैं इसमें लेकर चलूं आगे, देखो रिएक्शन विथ वाटर, सारी प्रॉपर्टीज को देखो, आपने कहा रिएक्शन विथ वाटर, आपने कहा रिएक्शन विथ वाटर, विथ वाटर को लिखना नहीं, रिएक्शन विथ वाटर, सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, जैसे आपने कहा कार्बन, यस, आपने कहा सिलिकॉन, आपने कहा जर्मेनियम और आपने कहा यस लेड, सॉरी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड, देखो टिन को मैंने हटा, ये आपके ऐसे एलिमेंट हैं, ये कभी भी एलिमेंट हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं, हॉट वाटर से या नॉर्मल वाटर से भी कैन नॉट रिएक्ट, आपने कहा कैन नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट हमें आवाज ना आए, उल्टा टांग देंगे, ये हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसका मतलब एक एलिमेंट इसमें कौन, टिन, तो वाटर से क्या करते हैं, रिएक्ट। तो जो टिन आपका है, कौन है, टिन, टिन जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट कर, हॉट वाटर से क्या करता है, रिएक्ट कर, देखिए सारी जनरल प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपने कहा सर टिन अगर हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये टिन का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज, तो आपने कहा ये हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कौन रिएक्शन करते हैं, यहां तक सारी प्रॉपर्टीज, क्या क्या हमने पढ़ा, आयनाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा ऑक्साइड का नेचर, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कहा हमारे पास, और नेक्स्ट आता है इसकी कैटिनेशन, आती है कैटिनेशन, सारी प्रॉपर्टीज को, बहुत चीज को हम लोग पढ़ते जाएंगे। इस आपने का अगर मैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बात करूंगी, कैटिनेशन होता क्या है, पहले एक एक चीज को रिकॉल करें फिर आगे, आपने का अगर मैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की बात करूं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन होता, अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है, अगर मैं कैटिनेशन को डिफाइन करूं, बता सकते हो आप ये कहते हो कि जितने भी सिंगल बॉन्ड है, जितने भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, और अगर सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो सिंगल बॉन्ड अगर किस फॉर्म में चले, पॉलीमर, पॉलीमर, तो मतलब आप ये कहते हो कि कैटिनेशन कौन शो करते कौन नहीं,
आपने अगर मैं डिफाइन करूं, जैसे आपने क्या कहा कि आपने का अगर सिंगल बॉन्ड अगर पॉलीमर्स के फॉर्म में चला जाए, किस फॉर्म में? पॉलीमर्स, तो वही क्या कहलाता है? कैटिनेशन। लेकिन कैटिनेशन डिपेंड करता है मालूम है किस पे? यस, आपने का कैटिनेशन डिपेंड करता है द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। यस, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, यस सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब हर कंपाउंड को कैटिनेशन शो करना। अगर मैं बात करूं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बन रही है, तब कैटिनेशन, और अगर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो इसका मतलब हर सिंगल बॉन्ड क्या शो? कैटिनेशन। तो आपने का अगर मैं बात करूं कि सिंगल बॉन्ड तो हेलोजन फैमिली भी करते हैं, आपने का फ्लोरीन, अब मेरी बात को समझना, यस फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है, इसका तो ये भी क्या शो कर? कैटिनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ। थोड़ा सा ध्यान दें कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के पास बेटा क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। बहुत तमीज से पढ़ना। अगर लोन पेयर है तो इनमें क्या स्टार्ट होगा? रिपल्शन में। इनमें सब में क्या स्टार्ट होगा? रिपल्शन। तो अगर इनमें रिपल्शन होने के कारण ये क्या शो करेंगे? रिपल्शन। इट कैन नॉट फॉर्म कैटिनेशन, इट कैन नॉट फॉर्म, यस कैटिनेशन। ये कैटिनेशन नहीं बना पाए। तो जब कैटिनेशन नहीं बना पाएंगे तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ। तो जैसे आपने कहा अगर मैं कैटिनेशन को लेकर चलूं, कैटिनेशन, तो आपने कहा कार्बन कार्बन, ये सिलिकॉन और सिलिकॉन, जर्मेनियम और जर्मेनियम, टिन और टिन। लेड नहीं बना पाएगा क्योंकि लेड कैन नॉट फॉर्म कैटिनेशन। लेड कैन नॉट फॉर्म, cannot form कैटिनेशन। लेड क्यों नहीं कैटिनेशन को फॉर्म कर सकता है? बिकॉज लार्जेस्ट साइज के, आपने कहा लार्जेस्ट साइज होने के कारण, साइज बहुत बड़ा होता है, तो सबसे अच्छा जो कैटिनेशन पे डिपेंड कर गया सिस्टम की ओवरलैपिंग से, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे। तो सबसे अच्छा जो कैटिनेशन डिफाइन कर रहा है वो कौन कर रहा है? कार्बन कार्बन में। उसके बाद सिलिकॉन और सिलिकॉन। लेकिन बेटा जर्मेनियम और टिन दोनों का कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होती है नियरली क्या होती है? सेम। तो कैटिनेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ, इस पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक जनरल प्रॉपर्टीज इसकी और है ताकि आपको कोई एनसीईआरटी में कोई ऐसी चीज ना दिख जाए आप राठौर ने हर एक प्रॉपर्टीज को पहले समझ। अब आपने कहा अगर मैं डेंसिटी की बात करता, इसकी बात करता डेंसिटी, आपने कहा अगर मैं डेंसिटी को लेकर चलूं, आपने कहा नेचुरल सी बात है मास ज्यादा होगा तो उसका डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। जैसे आपने कहा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यस टिन और लेड। तो आपने कहा ऊपर से नीचे आने पे डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सिलिकॉन सॉलिड क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है? क्रिस्टल। आपके कोर्स में तो हट गया है। पायरोल्यूस जो ऑर्थोसिलिकेट होते हैं, पायरोसिलिकेट होते हैं, वो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने के कारण, अगर ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने के कारण इनकी डेंसिटी कम, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? सिलिकॉन। उसके बाद कार्बन। उसके बाद आप पूरा प्रोसेस आपने कहा जर्मेनियम
उसके बाद आपने कहा टिन और उसके बाद लेड। क्योंकि सिलिकॉन की डेंसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि ऐसी कंडीशन में सिलिकॉन क्या बनाते हैं, क्रिस्टल। मैंने क्या क्या जनरल इसकी प्रॉपर्टीज को चेक। पहले मैंने पढ़ा इसकी कौन मेटल्स हैं, कौन नॉन मेटल्स हैं। दूसरा मैंने पढ़ा इनके ऑक्साइड के क्या नेचर। तीसरा मैंने पढ़ा उसका आयनाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड में कोई चेंज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई चेंजेस। नेक्स्ट पढ़ा कैटिनेशन, क्या पढ़ा कैट, और फिर पढ़ा मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट, और क्या पढ़ा मैंने इसकी। अब जब बात कर रहे हैं तो हम आपकी जो मेन फर्स्ट एलिमेंट के आपके हैं, तो सिलिकॉन आपके कोर्स में नहीं, सिलिकॉन को मैं उठा नहीं। अब आते हैं कार्बन। क्या आता है कार्बन। कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज को कैरी कर अच्छे से। तो फिर से बता दें कि जब तक सारे पॉइंट समझ में आ गए, मतलब आप ये ध्यान रखना कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ऑक्साइड के नेचर, किससे ये रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ ये आयनिक बना रहे हो, किसके साथ ये कोवल, क्योंकि यही जनरल प्रॉपर्टीज के साथ क्लियर। अब बात आती है कि जो कार्बन की बात करता हूं, किसकी बात करूं मैं, कार्बन। अब मैं अगर कार्बन की बात करूं तो आपने कहा सर अगर कार्बन अगर लेकर चलूं कार्बन, तो आपने कहा कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड आप कहते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं सारी प्रॉपर्टीज इसकी बता देंगे। इसका मतलब कार्बन के तीन क्रिस्टल फॉर्म, तीन क्या है क्रिस्टल फॉर्म, और एक एमॉर्फस। क्या है एमॉर्फस, एमॉर्फस में भी बताएंगे, पहले क्रिस्टल बताओ क्या बताओ क्रिस्टल। तो जो कार्बन के क्रिस्टल्स बनते हैं, ध्यान से समझना, कार्बन के क्या बने क्रिस्टल। तो आपने कहा अगर मैं कार्बन के क्रिस्टल अगर देखूं, ये सब प्रॉपर्टीज में आपके आ रही है। अगर मैं कार्बन के क्रिस्टल की बात करूं, तो कार्बन के क्रिस्टल तीन फॉर्म में डिफाइन कर। कार्बन की जो क्रिस्टल फॉर्म है, जैसे कार्बन, दूसरा कार्बन ग्रेफाइट, और C60 जिसको कहते हैं बल्क मिनिस्टर या फ्लोरीन, क्या कहते हैं फ्लोरीन। अब बात आती है कि तीनों कार्बन, तीनों क्या है कार्बन। वो ऐसे नहीं पूछे, वो घुस घुस के एक एक प्रॉपर्टीज के तहलका मचाएगा। सही बात खड़ी। तो मुझे बताओ किसमें प्योर कार्बन का यूज, तीन स्ट्रक्चर्स आपके, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। अभी डिस्कशन तुमसे पूछे, तो इनमें तीन ऐसे कौन से हैं में प्योर कार्बन, और कौन लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज कर। कार्बन ग्रेफाइट कैन बी फॉर्म ऑफ द लुब्रिकेंट, कुछ लोग प्योर कार्बन यूज कर। कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंड। जो कार्बन ग्रेफाइट हम लेके चल रहे हैं लुब्रिकेंट ऑयल्स, आप ये कहते हो कि अगर देखा जाए तो कार्बन की तीन क्रिस्टल के फॉर्म में, एक्चुअली बेटा जो बाकी जो हैवी हाइड्रोकार्बन हो, अच्छा जब हमें मशीन गैस, हैवी हाइड्रोकार्बन लिक्विड है, सिलिकॉन लिक्विड है, लेकिन हैवी हाइड्रोकार्बन में एक ड्रॉबैक है, अभी तुम लोगों को समझा रहे हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन में एक ड्रॉबैक है, वो क्या होते हैं हीट रेजिस्टेंट नहीं। तो हैवी मशीन होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है कम होता है, जैसे ठंड पड़ती है विंटर के केसेस में, तो मशीन को, सिलिकॉन के जो ऑयल्स होते हैं वो मशीन को कर सकते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही नहीं, ठीक। लेकिन जो गैस के फॉर्म, जिस मशीन में हमें ऑयल नहीं यूज, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं गैस, और गैस कौन सा है ग्रेफ। हम ग्रेफाइट के रूप में क्या करते हैं, क्या करते हैं, और यही जो आपके कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन फ्लोरीन दोनों लेते हैं, ग्रेफाइट भी गैस के फॉर्म में आए और फ्लोरीन भी, क्योंकि ये दोनों ही अगर देखा जाए, ये दोनों ही में ही जनरली देखा जाता है प्योर कार्बन तो बल्क में इसमें होते हैं bulk। लेकिन चलो पहले हम थोड़ा बताते नहीं, इन्हें कंफ्यूज, तो पहले धीरे धीरे देखो, कम कम में देखो ज्यादा अच्छा, नहीं तुम लेट जाओगे।
सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में डायमंड उतना ही कराएं जितना हम आप झेल पाओ, और ये मुझे रिकॉल करके आना, मैं प्रॉपर्टीज देगा उनके ऑक्साइड का नेचर, ठीक, कौन लुब्रिकेंट्स हैं कौन लुब्रिकेंट नहीं है। देखो आपने का कार्बन, सबसे पहला हम यूज करने जा रहे हैं कार्बन डायमंड। जो कार्बन डायमंड्स होते हैं उसने देखो सही कहा, पहली बात तो जो कार्बन आपके डायमंड जो क्रिस्टल के फॉर्म में आपके होते हैं कार्बन है, ये इम्प्योर कार्बन है। इसमें कार्बन प्योर नहीं होता, इसमें हम इम्प्योर कार्बन, यस इम्प्योर कार्बन यूज, प्योर कार्बन नहीं। दूसरा हम इसमें यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम नॉन एरो में, ये नॉन एरो में। और जो कार्बन डायमेंशन होते हैं वो 3 डायमेंशनल, जो 3 डायमेंशनल होने के कारण जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो करते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3 है तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, लोन पेयर एब्सेंट, लोन पेयर नॉट प्रेजेंट। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ये आपके बैड कंडक्ट, इट इज नॉट ए गुड कंडक्ट, इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता, मतलब ये 3 डायमेंशनल की फॉर्म में। 3 डायमेंशन अगर देखा जाए तो आप जानते हो कि sp3 अगर हाइब्रिडाइज है तो ये ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये 3 डायमेंशनल फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं 3 डायमेंशन। ये जो 3 डायमेंशनल होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, हर कार्बन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे, हर कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होगी कि वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में चला जाए। हर कार्बन आपका 3 डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हर कार्बन देख लो 3 डायमेंशनल फॉर्म में जा, कहां तक बनाते हैं, कहां तक रहता फैला। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होने के कारण ये 3D, तो हम इसी को कहते हैं कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक बार आपके यहाँ पूछ लिया था कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, 3 डायमेंशनल में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ आपके एक बार आईटी में, तो कार्बन कार्बन की अगर मैं बॉन्ड लेंथ अगर लेकर चलूं, यस एक, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछा था उन्होंने, तो बॉन्ड लेंथ होती ना वो 154 पिकोमीटर, ये 154 पिकोमीटर है कार्बन कार्बन। तो कार्बन डायमंड जो क्रिस्टल के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है क्रिस्टल, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 154 पिकोमीटर की। बढ़िया, तो बस हम टीचर कुछ ना कुछ बताएंगे ही। तो 154 क्या है देखो, बंदी फ्रिक्वेंटली एक एक चीज का जवाब देती गई कि कौन डायमंड है कौन किस, वहां पे इम्प्योर कार्बन होगा कहां पे। तो डायमंड में कभी प्योर कार्बन यूज नहीं करते, क्या लेते हैं इम्प्योर कार्बन। बहुत अच्छा जवाब, गुड बेटा। सेकंड हमने कहा वो यही प्रॉपर्टीज पे खेलेगा, इसके लिए बहुत मेंटली कर रहा है ना, एक चीज जैसे कराता जाऊं बाजी, बस वैसे काम कर, जैसे आपने क्या कहा कार्बन ग्रेफाइट बेटा, तो जो कार्बन ग्रेफाइट्स जनरली होते हैं इसमें प्योर कार्बन का एक एक चीज को अच्छे से कैरी कर, प्योर कार्बन का जब इसमें प्योर कार्बन के यूज करते तो नेचुरल बात है ये आपके जो होते हैं स्ट्रक्चर प्लेनर, और देखो ये प्लेनर होने के कारण इनका हाइब्रिडेशन sp2 बेटा, और प्लेनर होने के कारण इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर क्या करते हैं देखो, इसके कारण ये आपके एरोमेटिक क्या होते हैं एरोमेटिक। तो अगर sp2 है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, कितनी है 4, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा यहां पे रखने के कारण
ध्यान से समझना एक एक चीज। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखने के कारण हम यहां पर इसको डिफाइन करते हैं, यस, वन लोन पेयर। इसलिए कहा जाता है इट इज ए गुड कंडक्टर, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बेटा ग्रेफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं ग्रेफाइट, वो एक्सेक्ट प्लेनर होते हैं, और ये जो प्लेनरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज ही आपके स्लिपी लेयर्स बनाते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, मूवेबल लेयर्स होती हैं। क्या होती है, मूवेबल लेयर्स बनते हैं। तो मूवेबल लेयर्स होने के कारण इनको कहते हैं हम स्लिपी लेयर्स भी। ये आपके जो डिफाइन करते हैं, इसको बहुत आराम आराम से करना, बहुत धीरे धीरे हर चीज कैरी करते हैं। यहां पर इसको जब मैं डिफाइन करूंगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण ये अपने नेचर को बना रहे हैं एरो में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ को अगर बेटा मैं डिफाइन करूं, बॉन्ड लेंथ, और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज, तो मैं अगर इनकी बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करूं तो डबल बॉन्ड होने के कारण कम हो जाएगी, ये 145 पिकोमीटर, और 145 पिकोमीटर होने के कारण यहां पर बेटा जो होते हैं ना, ये बॉन्ड, ये स्लिपरी लेयर्स, ये फिक्स नहीं होती, ये मूवेबल लेयर्स, हम इन्हीं को कहते हैं स्लिपरी लेयर। ये स्लिपरी लेयर्स होने के कारण ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते, क्या रहते हैं, मूव। तो पहली चीज देखो, उसने कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहा प्योर कार्बन है, कहा डायमंड में कभी कौन सा कार्बन यूज नहीं, प्योर, प्योर कार्बन किस, ग्रेफाइट और बल्क मिनरल्स। इसको फ्लोरीन एक लास्ट बना रहे हैं बस, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, आपको सब धीरे धीरे करा। अब जैसे आपने का बेटा तीसरा अगर मैं बात करूं, तो आपने का जैसे यहां पे कार्बन, एक बार मैं रिकॉल और करा दूंगा, जैसे आपने का कार्बन 60, कार्बन 60 जिसको हम फ्लोरीन या बल्क मिनिस्टर, यस, या फ्लोरीन, फ्लोरीन एक्चुअली अगर इसमें डिफाइन किया जाए, मेरी बात को ध्यान से समझ, अगर इसमें डिफाइन किया जाए तो इसमें भी क्या यूज करते हैं हम, प्योर कार्बन। लेकिन प्योर कार्बन जो हम इसमें यूज करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन कैन बी फॉर्म, देखो फ्लोरीन का फॉर्मेशन होगा कैसे, तो फ्लोरीन फॉर्म कर रहा हूं मैं, इसको अगर मैं फॉर्म करूंगा, ये आपका फॉर्म करेगा किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट गैस की, किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस अभी लिखो, बातचीत नहीं करो, तो साइबा इनर्ट गैस, क्लोरीन का जो फॉर्मेशन करेंगे वो इनर्ट गैस की, कौन सी इनर्ट गैस यहां पर, ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा कि इसमें अगर देखा जाए कि दो जगह हम यूज करते हैं, और हम ये बल्क जो मिनिस्टर है जो 60 है, यस, और ये एरोमेटिक है, बिल्कुल सही तुमने बोला, ये एरोमेटिक, बातचीत नहीं, इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक। इनर्ट गैस कौन सी बेटा, दो तो लेते हैं, ये तो हमें मालूम है कि दो, तुमने कहा दो लेते हैं, दो में कंफ्यूजन है, बोलो कौन, वेरी गुड, तो ही लेते हैं, कौन कौन, हीलियम और आर्गन, बाकी कोई इनर्ट गैस इसमें यूज नहीं कर सकते। तो ही यूज करते हैं कौन कौन, हीलियम और आर्गन, यस, दो ही इनर्ट। तो आपने कहा इसमें अगर देखा जाए तो ये भी थ्री डायमेंशनल होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इट इज जस्ट लाइक टू फुटबॉल स्टम्प, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इसमें पैचेस होते हैं, ये ध्यान देना एक एक चीज, ये आपके हेक्सागोनल लेयर्स पर, बढ़िया, ये आपके हेक्सागोनल लेयर के साथ साथ पेंटागोनल्स भी, हेक्सागोनल लेयर के साथ साथ क्या होते हैं, पेंटागोनल लेयर। तो हम ये कह सकते हैं इसमें हेक्सागोनल भी है
प्लस यस पेंटागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल भी और पेंटागोनल। सब अच्छा कोशिश करो, तुमने अभी तक बहुत अच्छा मुझे हर एक पॉइंट को तुम जस्टिफाई करती गई, बता कितने हेक्सागोनल्स बनते हो, कितने हेक्सागोनल होते हैं और कितने पेंटागोनल। बोलने दे उसको, मेरे करने दो, बहुत अच्छा जवाब दे गई, करती रही। हाँ ठीक है, तुम भी 100 अच्छा कर रहे हो। कितने हेक्सागोनल, उसके बाद तुमसे अगर है प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टी में कहीं हाँ 100 बताओ कितने हेक्सागोनल, कितने पेंटागोनल। यस 12 पेंटागोनल, बिल्कुल सही कहा। 12 पेंटागोनल्स, 12 क्या होते हैं पेंटागोनल। और हेक्सागोनल बनाओ, इक्वेशन बनाओ, तुझे इक्वेशन बनाओ, बनाओ तुम्हारे इक्वेशन मैथ्स के लगाओ, देखिए क्वाड्रेटिक बनाओ, बनाओ। हेक्सागोनल सिर्फ कितने होते हैं, 20। 20 क्या होते हैं हेक्सागोनल, तो 12 क्या होते हैं। और ये अगर आपसे पूछे कि C60 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, ध्यान रखना। ग्रेफाइट का हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp2। डायमंड का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो अगर वो तुमसे पूछे कि इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, विच इज sp2, क्योंकि एरोमेटिक। बस हम इतना ही पहले एक बार और रिकॉल कर रहे हैं, बातचीत नहीं करा करो, एक बार और रिकॉल कर रहे हैं, फिर अपनी ऑर्गेनिक में आते हैं, ताकि तुम हर एक चीज समझा सको, हर एक पॉइंट्स कैरी कर। मुझे ऐसे जवाब चाहिए, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इधर पहली बात तो जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट 14, इधर देखो, इधर उधर देखना बंद करो, क्लास में 14 ग्रुप में अगर हम बात करते हैं कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेन और लेड। वैसे आपके कोर्स में पहले ही एलिमेंट है क्या, कार्बन। सिलिकॉन कौन सब, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी, सिलिकेट के स्ट्रक्चर, उनकी एक्शन सब खत्म कर। चलो हम लोग धीरे धीरे करते चलो, ठीक। तो कार्बन अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन और सिलिकॉन मेटल है कि कार्बन सिलिकॉन नॉन, जर्मेनियम, टिन और लैंड मेटल है। इसका मतलब हम देखा जाए तो इनमें दो प्रकार की ऑक्सीडेशन तो करेंगे, उधर में देखोगे +2 और +4। इनके दो ऑक्साइड बन सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ भी सकता, कुछ कार्बन मोनो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है एसिड। सिलिकॉन को ऑक्साइड आज तक नहीं बना। जर्मेनियम को ऑक्साइड एम्फोटेरिक है कि एसिडिक है, एसिडिक। टिन और लेड एसिड डाइऑक्साइड है, तो शुरुआत की तीनों ऑक्साइड कौन है, एसिडिक, बाकी नीचे के है एम्फोटेरिक। अब मैं बात करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की, बात करता हूँ आयन। तो नेचुरल बात है कि 14 ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जब आते हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है बढ़ती है। सिर्फ चेंजेस टिन और लेड में, इसमें टिन और लेड, मतलब कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टिन, कंफर्म। इलेक्ट्रॉन इसमें यही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड तीनों के नियरली सेम, क्लियर। अच्छा हॉट वाटर से कभी रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, है टिन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करें, कैटेनेशन कौन करते हैं, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड में वही शो करेंगे जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी, कार्बन का। लेकिन लेड कभी कैटेनेशन फॉर्म नहीं करते, का साइज छोटा है कि बड़ा है, साइज बड़ा है, यहाँ तक कंफर्म। डेंसिटी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ चेंजेस कहाँ है, कार्बन और सिलिकॉन। अच्छा बताओ, पी ब्लॉक एलिमेंट मेटल है कि non? बोला करो, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, मेटल, और पी ब्लॉक क्या है, आवाज बढ़ा करे, नॉन। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, वो तो मेटलॉइड आ रहे हैं नहीं, दिख रहे हैं, ये क्या है, नॉन मेटल। अच्छा एक बात बताओ, जनरली नॉन मेटल के कंपाउंड आयनिक बनाते हैं, लेकिन इनके फ्लोराइड क्या, लेड कभी आयोडीन से नहीं करते,
क्योंकि उनका साइज PbI4 कभी एग्जिस्ट नहीं करे, PbI6 बनने के चांस है ही नहीं, कभी सो नहीं। तब मेरा सर पॉइंट कार्बन के जो क्रिस्टल फॉर्म है, क्या है क्रिस्टल, तो कार्बन के जो क्रिस्टल फॉर्म आपके होते हैं ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरेन। अच्छा प्योर कार्बन किस है? ग्रेफाइट और फुलरेन दोनों आपके एरोमेटिक हैं और दोनों कंडक्टर हैं किस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे तो कंडक्टिविटी तो शो करेगा ही, लेकिन डायमंड कंडक्टिविटी शो नहीं करे। लेकिन प्योर कार्बन है तो इसमें इनर्ट गैस यूज करेंगे, बताओ कौन सी, बोलो कौन। और कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ पूरी इनऑर्गेनिक में दो ही बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन बना सकता, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ दो ही दुनिया में बना सकते, कोई बनाने की बात। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, देखो मैंने कहा ना यही सब चीजें पकड़ के रखना है, अगर ये कर लेगा तो बाजी फ्री के नंबर आपको, जैसे बल्क मिनिस्टर के अभी मैं आपको उसमें आएंगे एमॉर्फस फॉर्म में नेक्स्ट टाइम में बता देंगे, और 15 भी चालू है क्योंकि हमें सिलिकॉन पढ़ाना नहीं है तो हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, तो प्रॉपर्टी डिटेल में करते हुए चले। हाँ 15 में आएंगे तो फास्फोरस की प्रॉपर्टीज गजब की कि पूछेंगे, प्रॉपर्टीज ही पूछेंगे वो लोग। अब ये छोड़ देना नशा पत्ती, क्या होता है, कौन क्या है कौन नहीं, बिल्कुल एक एक चीज पे घुस जाएगा। बस आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक में 2 मिनट दे, कम से कम एक बनता है अच्छा सा सवाल कराने। हाँ बताओ बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से दो ही एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ही बना सकते हैं। हाँ सही बात, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड से बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है हम सारी बता देंगे, सारी काफी कुछ बता देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ दो बना सकते, कार्बन कोक, कार्बन कोक क्या बना सकते हैं, कार्बन। दूसरा एक और एलिमेंट, बाकी दुनिया का कोई किसी की औकात नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, कार्बन मोनो, किसी की औकात नहीं। सिर्फ पूरे इनऑर्गेनिक में दो ही, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ दो ही बना पाते हैं, इन दो में ही सिर्फ औकात। साहिबा बता बेटा, अबे काहू जल्दी बता। एक है जिंक, जिंक इसके अलावा कोई नहीं। चलो मैं आपके यहाँ मेटलर्जी हटा दी, बहुत अच्छा है, नहीं तो एलिंगम डायग्राम पूरा इसी पे बेस, पूरा एलिंगम डायग्राम सिर्फ किस पे है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ इसी पे बेस्ड है और किसी पे नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ दो ही बना सकते हैं, कौन, कार्बन कोक और दूसरा। हम एक एक टॉपिक, अगर मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा हूं तो हाइड्रोकार्बन के साथ हम पूरी दिन स्टार्ट कर रहे हैं, नेम रिएक्शन भी उसमें लेकर। पहले हम एक एक टॉपिक पकड़ रहे हैं, पहले हाइड्रोकार्बन से रिवीजन। मैंने किससे स्टार्ट किया, हाइड्रोकार्बन के रिवीजन और प्लस नेम अरे, पहले तुम्हें मैं हाइड्रोकार्बन का खुद पहले रिवीजन अपने कर पाए, ढंग से करना, सोच के करना, जल्दबाजी नहीं करना कि पता लगा जल्दबाजी में सब तुम, हम लोग हाइड्रो एक एक टॉपिक पकड़ के करेंगे। पहले हम पकड़ेंगे हाइड्रोकार्बन पे प्रैक्टिस करा दे, फिर अल्कोहल फिनॉल पे प्रैक्टिस कराएंगे, एक ऐसे धीरे धीरे हम करा। अब मुझे एक एक चीज का जवाब देना है और सुनते चलना, समझते हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मैंने पहले, मैं 2 टन लूंगा हाइड्रोकार्बन पूरा रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद फिर 1 टन उठा लूंगा, 2 टन बल और क्या, इधर देखना बंद, अब कोई पेन नहीं चलाएगा। हमने पढ़ाया था कि एल्कोहलिक QHB शायद एलिमिनेशन का काम करता है, सोडामाइड स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन का क्या करता है काम, एक्वस QH सब्स्टिट्यूशन का इसका करता है सब। एक बार फिर से कॉल रिकॉल करो, एल्कोहलिक QH किसका काम करता है, सोडामाइड स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन और एक्वस
सब्स्टिट्यूशन तो तुमने किया था पहला मतलब एलिमिनेशन करने के कारण मेरे ये सबसे पहला आपका जो बनेगा वो एसिटिलीन बनेगा। क्या बना गया एसिटिलीन। एसिटिलीन इतना समझ में आ गया मैं किया था। कभी भी तुमको HgSO4 या मर्क्यूरस दिख HgSO4 और क्या दिख जाए मर्क्यूरस हमेशा वाटर को क्या करना ऐड अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म जैसे मैकेनिज्म करते हो उसी के अकॉर्डिंग हम वाटर को क्या करेंगे ऐड। फिर से मेरी बात को सुनना अगर तुमको क्या दिखाई दे जाए HgSO4 तो वाटर को क्या करोगे ऐड। जब तुम वाटर को ऐड करोगे बातचीत नहीं भाई सिंपल सा आपने वाटर को ऐड किया जिसको हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन आपका देखिए रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया मैंने CH2 आपने का डबल बॉन्ड CH और O। अब इनॉल बन गया और इनॉल से ज्यादा स्टेबल मेरे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो इनॉल से ज्यादा स्टेबल मेरे पास कीटो। अगर इनॉल बना इनॉल से ज्यादा स्टेबल हमारा कीटो चला यहां से दिमाग लगा ठीक। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं सोडामाइट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या कर रहा है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट और मैंने आपसे एक बात और बेटा कही थी एल्कोहलिक क्वेच भी क्या एलिमिनेशन क्या है एलिमिनेशन मैं तो कर लिया था। अब बात आती है कि अगर कहीं तुम्हें OH माइनस दिख जाए क्या बेस तो अल्फा हाइड्रोजन उन्होंने अल्फा अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो एल्डोल बन जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला तो कैनी जारो बन जाएगा। कैनी जारो कितने प्रकार के रिएक्शन तो एक इंट्रा और एक इंट्रा सबसे पहले क्या दिखे OH माइनस क्या दिखे OH सबसे पहले क्या ढूंढे अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया उसको क्या मिल गया अल्फा हाइड्रोजन तो कौन से रिएक्शन एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला तो कैनी जारो करा दिया गधा है हो ना एस्टर हो लिखो OH माइनस सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को सेलेक्ट करेगा लिखो पॉइंट्स OH माइनस सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को सर्च करेगा OH माइनस सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को सर्च करेगा अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया लिखो अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो एल्डोल कंडेंसेशन अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो एल्डोल कंडेंसेशन ये पॉइंट्स लिख लेना कि काम आएंगे फिर तुम नाटक करोगे तुम इसी पे नाटक कर रहे हो बार बार ठीक। सेकंड अगर OH माइनस को अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला अगर OH माइनस को अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला तो वो कैनी जारो देगा तो वो क्या देगा कैनी जारो कितने प्रकार तो इंट्रा और इंटर इंट्रा की पहचान डाइकीटोन लिख लो बे पागल हो तुम लिखो नहीं लिखो इंट्रा की पहचान डाइकीटोन इंट्रा की पहचान डाइकीटोन अगर डाइकीटोन नहीं है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं एक एक टॉपिक पकड़ के चलूंगा यहां तक समझ में आ गया इधर देखो इधर तो OH माइनस ने सबसे पहले किसको ढूंढा बेटा इधर देख सबसे पहले किसको ढूंढा अल्फा तुम बताओ अल्फा कार्बन का क्या मिल गया हाइड्रोजन मिल गया आप बताओ अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो वो यहां पर जो रिएक्शन बेटा करा रहा है वो एल्डोल है क्या है एल्डोल तो एल्डोल कराने जा रहा है तो ये जो CH3CHO होगा ये क्या करेगा यहां से एस अल्फा हाइड्रोजन को हटाए और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये क्या बना देगा न्यूक्लियोफाइल क्या बना देगा न्यूक्लियो और यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा इसी एक मोल और क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अब स्वप्निल गलत नहीं होना चाहिए आपने क्योंकि नेम रिएक्शन भी हम इसी के साथ साथ लेके चल रहे हैं तो तुमने क्या कहा कि CH3 आपने क्या कहा C विच इज OH और यहां H आपने यहां पे क्या लिखा CH2 और C डबल बॉन्ड OH और जब आपका एल्डोल होगा क्या होगा एल्डोल तो चेक करो कि अगर एल्डोल है तो तुमने कहा सर कार्बोनिल अगर है तो ये अल्फा है और ये बीटा है तो मतलब एल्डोल में हमेशा बीटा
क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। और तुमने अगर हीट कर दिया, ये वाटर को माइग्रेट कर देगा, और वाटर को माइग्रेट करने के बाद ये अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, ये ध्यान रखना। फिर से क्या बोल रहा हूं, एल्डोल अगर होगा तो क्या पकड़ लेना? बीटा हाइड्रो। क्या पकड़ोगे? बीटा हाइड्रो। और अगर हीट कर दिया तो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन। लिख लो, कोई वो शर्म वाली बातें में सेलेक्ट होना में किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं लेना। लिख लो कि अगर एल्डोल होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जरूर बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जरूर बनेगा। यहां तक आ गया? बहुत सलग सही थे कि गलत? फिर अब देखो, मैं बात करूं BH3, इधर देखो बेटा, BH3 हर पॉइंट्स लिख लियो ताकि हम बार बार रिवाइज ना कर पाए। ठीक, इधर यहां तक समझ में आ गया? अब बेटा जैसे BH3 आ गया तो BH3 अपना क्या देता है? H माइनस। क्या देता है? H माइनस। पॉजिटिव पार्ट को क्या देगा? H माइनस। और नेगेटिव पार्ट को क्या? बोला करो OH माइनस। क्या देगा? OH, मतलब वाटर को ऐड कर। BH3 जब जब आ जाए आप बॉन्ड को बेटा ब्रेक कर दो, माइनस और ये प्लस में। तुमने क्या कहा कि इसको वो H माइनस दे देगा, डबल बॉन्ड और CHOH। और इनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कीटो। पहले बताओ BH3 समझ में आ गया? अभी 50 बार नहीं बताएंगे, बहुत बार बता। क्लियर हुआ? कहीं तुम्हें BH3 दिख जाए तो BH3 अपना क्या देगा? H माइनस। क्या देगा? H। और दूसरे को क्या दे देगा? OH। लिख लो, अगर BH3 आ जाए तो BH3 अपना H माइनस दे देगा। तो कोई शर्म नहीं, हमें सेलेक्ट होना है। BH3 अपना H माइनस दे देगा और दूसरे को वो OH दे देगा। दूसरे को क्या दे देगा? OH। फिर बना लिया था सब। तो गलत था किस बना लिया था? पक्का? गलत कहां था? चलो कोई बात नहीं, अभी हम सिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको कहीं OX माइनस दिख जाए, क्या दिख जाए? OX माइनस। इधर देखो, क्या दिख जाए? OX, मतलब हेलोफॉर्म के चांस। किसके चांसेस? हेलो। हेलोफॉर्म में किस चीज का होना जरूरी? CH3 C डबल बॉन्ड O। लिख ले यार, काहे का शर्म। लिख ले, फिर से लिखो। OX माइनस अगर दिख जाए, OX माइनस हेलोफॉर्म के चांसेस को बढ़ाता है, हेलोफॉर्म के चांसेस को बढ़ाता है। OX माइनस हेलोफॉर्म के चांसेस को बढ़ाता है, जहां CH3 C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O होना। हम तो इसमें एक बार रिवाइज करोगे तो सारी चीजें रिकॉल होती है। तो तुमने ये देख लिया कि सर इट कैन शो द हेलो फॉर्म। इधर देखो, क्या हेलो, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इसको बना दो आइडो फॉर्म बेटा। और यहां पर बेटा HCOO माइनस। आओ, यहां तक सही था कि यहां तक गलत? H लगाना भी चाहिए, हमने गलती करी है, ये गलती मेरी है, बिल्कुल मैंने गलती करी है, मुझे H लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी H प्लस डाल ये बनाया था कि कुछ और। वेरी गुड। मुझे लगता है यहां तक सारे पॉइंट समझ। अभी अभी मैं हाइड्रोकार्बन भी और नेम रिएक्शन ऐसा लेके चलता चलूंगा। पहले भी एक टर्म और लूंगा। तो एक बात कि मेटल के साथ अगर बेस दिखाई दे जाए, मेटल के साथ क्या दिखाई दे जाए? बेस, तो वो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को माइग्रेट, और एसिडिक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। अगर मेटल के साथ बेस दिखाई दे जाए, एक एक टॉपिक को पकड़ के चलूंगा। मेटल के साथ अगर बेस दिखाई दे जाए, मेटल के साथ अगर बेस दिखाई दे जाए तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को माइग्रेट करेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन को माइग्रेट करने के बाद वो ऑर्गेनोमेटेलिक। देखो बेटा, इधर देखो, यहां तक क्लियर हुआ? तो आप मुझे बताओ, और एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो मतलब ये मेटल के साथ बेटा क्या पड़ा है? बेस। तो ये ऐसी कंडीशन में ये बना देगा सिल्वर एसिटलाइट। और ये जो सिल्वर एसिटलाइट बना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? क्या दे देगा? सेपरेशन। और आप फिर से एक बार रिकॉल करो, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम सब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर उनके साथ नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो उनको कहते हैं लिंडार कैटलिस्ट, तो वो सिस एल्कीन।
क्या बनाते हैं से। तो सुना करो, जब मैं बोलता हूँ ना सुना करो, ठीक नहीं तुमको नुकसान हो जाएगा। वो उसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, तुम थोड़ा सा ऑर्गेनिक में कमजोर है इसलिए ध्यान, तुम सुना करो मेरी बात कि अगर तुम्हें निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम ले लें तो जो पावरफुल रिड्यूसिंग क्या है एजेंट, अगर उसके साथ क्या डाल दिया नेगेटिव कैटलिस्ट, तो वो 1 मोल हाइड्रोजन देगा सिस एल्कीन। लेकिन सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दिया, क्या डाल दिया सोडियम, तो बनाएगा ट्रांस एल्कीन। क्या बनाएगा ट्रांस। सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या बनाएगा ट्रांस एल्कीन। लेकिन हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया बेटा डाला है कि मैंने पीडी बनाएगा सिस एल्कीन। अब देखो तुम सीखो यार, क्योंकि तुम्हें सीखना है और तुम काफी कुछ अच्छा कर लेगा बॉस। ये सिस एल्कीन आपका ये फॉर्म कर सिस एल्कीन। और मैंने पढ़ाया था कि जब बेटा तुझे ओजोनोलिसिस दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए ओरिजिन, तो 2 बॉन्ड को क्या करोगे ब्रेक। क्या करोगे ब्रेक, और एक एक ऑक्सीजन लटका दो। तो लटका दो, तो 2 बॉन्ड को बेटा अगर मैं ब्रेक करोगे तो आपने का CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3। पहले बताओ हमारे स्टूडेंट आया नहीं आया। अब देखो फिर तुम्हें OX माइनस दिख गया, क्या दिख गया OX माइनस, कौन सी बोला करो, सोचा नहीं करो ज्यादा, क्या हेलो फॉर्म कैसे पहचाना। मैंने अभी लिखा है कि अगर OX माइनस दिख जाए तो कौन सी रिएक्शन हेलो, इसलिए कहता हूं मेरे वर्ड को सुना करो कि जहां OX माइनस दिखे वो क्या है हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म के लिए क्या चीज बहुत जरूरी है CH3 C डबल बॉन्ड O। देख लो तुमको CH3 C डबल बॉन्ड O दिख गया, इसका मतलब वो एक जगह से नहीं करेगा, दोनों जगह से, और दोनों जगह से करेगा तो 2 मोल CH Cl3 बना देगा और प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस। बेटा अच्छा सच बताना इतना किया था सब एच तक, बाकी नहीं कर पाए। चलो अब समझ में आ गया हेलो फॉर्म कैसे पहचान। ओ एक्स माइनस और दूसरा क्या दिखाई देगा CH3 C डबल, ये 2 नेसेसरी कंडीशन क्लियर। ओ एक्स माइनस और CH3 C डबल बॉन्ड क्लियर हुआ। अब सेकंड ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, धीरे धीरे काम करते हैं अपना, धीरे धीरे सीख भी कर, हम इनऑर्गेनिक भी पढ़ते जा रहे हैं, हम अपना आराम से एंटरटेनमेंट करते हुए ऑर्गेनिक। एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, बेंजीन दिख गया, तो एक ही रिएक्शन क्या ES, ES आप करा लेते हैं कोई दिक्कत। देखो एक मिनट, अब जब हम ES रिएक्शन बेटा कराएंगे तो आपने क्या कहा मुझे अच्छा चाहिए रिजल्ट, यस। लेकिन क्लोरीन के साथ सनलाइट ले लिया, क्लोरीन के साथ क्या ले लिया सनलाइट, एक ही मैकेनिज्म फ्री रेड कर, अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन क्लोरीन अब एक जगह नहीं लगाएंगे 2 जगह, क्योंकि वो एक्सेस में क्या ले लिया एक्सेस बनाया था। तो तुमने क्या कहा कि सर हम इसको हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद अब हम इसी में आगे क्यों चलें। अगर हम इसको लेकर चले तो आपने कहा सी कहां तक बना लेगा यार, कहां तक वो भागेगा, यस CH3 बेटा क्लियर नहीं बनाया था। अब सोडामाइड से रिएक्शन आ गई तो वो क्या बना देगा एलिमिनेशन कर देगा, और एलिमिनेशन, और तुम लोग भी हाइड्रोकार्बन एक बार रिवाइज करके आना, क्योंकि मैं पूरा हाइड्रोकार्बन प्लस नेम रिएक्शन अभी एक टन और बन गया। अब ओजोनोलिसिस करोगे तो 2 बॉन्ड को तोड़कर एक एक ऑक्सीजन को बेटा लटका दो, ठीक। 2 बॉन्ड को तोड़ता है तो मिल खड़े हो, कौन सी रिएक्शन होने के चांस। वेरी गुड बेटा, कैसे पहचाना क्या नहीं जा रहा मालूम चला उस नहीं नहीं, पहले देखा क्या अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है नहीं है, नहीं तो मतलब क्या है कैनिजार, कैनिजार कितने प्रकार के है 2, कौन कौन इंट्रा और इंटर। और अगर इंट्रा और इंटर की प्रोसेस को बना रहा है तो अब बताओ यहां इंट्रा के चांसेस है कि है इंट्रा, वेरी गुड। इंट्रा में क्या करोगे बैठो, वेरी गुड, एक कार्बन ले लिया, उस कार्बन पे क्या लगाया OH, और उसी कार्बन पे CO माइनस, यहां पर बेटा H और यहां पर C6H5, तो ये बना था कि ये भी गलत सही था ठीक।
अब NaOH और CO के साथ हीट कर रहे हैं तो CO2 को क्या करोगे? माइग्रेट। तो डिकार्बोक्सिलेशन, बस ऐसे ही जवाब चाहिए। अब 2 मिनट शांत रहना। तो ये आपका CH2OH बन गया। यहां तक आ गया? डाउट? अब यहां पर क्लोरीन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद वो बेटा किस में चला जाएगा? एल्डिहाइड्स में चला जाएगा। एल्डिहाइड। तो आगे की कौन सी रिएक्शन? इंट्रा के इंटर। इंटर में कितने मोल? एक बार क्या करोगे? आवाज बढ़ाया करिए। यस, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। और एक में पहले बताओ, इतना समझ में आया? तो डाउट? आगे करते चले। मैं अल्कीन अल्काइन अल्काइन से ही सारी चीजें बनाऊंगा और आइडेंटिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलो हम कर देते हैं, चलो हम कर डिस्कस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पीडी चारकोल के अंदर एक ही टेंडेंसी होती है, ट्रिपल बॉन्ड को किस दिस अल्कीन और सी डबल बॉन्ड को सिर को किस मिलाएगा? एच में। ठीक, चलो कर देते हैं, हो सकता है क्योंकि बना रहे हैं, इतना करा दिया तो कहीं ना कहीं वो रहता है ना। देखो एच बेटा बातचीत नहीं, ठीक है, अगर इस लेवल पे सोचने लगे हो तो अच्छी चीज है। ये डबल बॉन्ड बेटा, ये एच का, ठीक, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ सी एल को किस में बदलता है? एच के अंदर टेंडेंसी होती है, यही काम करता है। फिर ट्रिपल बॉन्ड को भी किस में बदलता है? एल्कीन में। और सी डबल बॉन्ड ओ सी एल को किस में? एच में। एच जी एस सी एल क्लेमेशन रिडक्शन है। जब क्लेमेशन रिडक्शन बेटा कराओगे, कोई बात नहीं, आपने का जो कंपाउंड बेटा बनेगा वो आपका शायद ये एच आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड को किस में रिएक्शन कर जाएगा? जिंक HgCl कार्बोनिल से नहीं बेटा, अल्कोहल को माइग्रेट कर सकते हैं, बाकी किससे करते हैं? कार्बन। किससे? कार्बोनिल में कर लिया उसको, गलत था। कहो तुमने, कहा तो नहीं तुम्हें, हम गलत समझ में आ गया। अब तुमने क्या किया? इसकी ओजोनोलिसिस बेटा क्या कराई? ओजोनोलिसिस। ठीक, अब समझ में आ गया। HCl से नहीं कराते हैं वो, क्लेमेशन रिडक्शन सिर्फ किसको टारगेट बनाते हैं? कार्बन। अबे अल्कोहल होगा तो वाटर तो माइग्रेट हो ही जाएगा। अल्कोहल में दो ही प्रकार के बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो आपने क्या कहा? अब पहले आप हाइड्रोकार्बन ढंग से रिवाइज करो, फिर अल्कोहल और फिनॉल। ठीक, अब तुमने क्या किया कि इसके बीच से बॉन्ड को क्या करेंगे? आप ब्रेक करोगे, बातचीत नहीं। जब ब्रेक करोगे तो मेरे पास आ गया CH3, C डबल बॉन्ड OH बेटा, और दूसरा आ गया क्या? CH3, और आपका क्या आ गया? CH3, और इसमें भी तो आपका C नहीं H, सॉरी क्या आ गया? जरा बोलो, एक मिनट बेटा बोलो। इस यहाँ पर आ गया क्या? एक मिनट रुक जाओ बेटा। H, इस CH3 तो है बेटा, क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हम क्यों दो बार लिखे? हम एक ही बार लिखे, नहीं बनेगा बेटा? समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये OCl माइनस है बेटा, हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म है तो क्या बनाओगे बताओ? CH, और यहां क्या बन जाएगा? HCOO माइनस। सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराओगे तो एसिटिलीन बेटा बन गया। क्या बन गया? एसिटिलीन। किया था तो समझ में आ गया। अब बेटा ओजोनलिसिस करा रहा हूं तो एक बॉन्ड तोड़ दो इसको, तो ये क्या बना देगा? डाइकीटोन्स बेटा। और एल्किली से रिएक्शन करा रहे हैं, इंट्रा कैनिजारो। जब इंट्रा कैनिजारो है तो ठीक है, आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे थोड़ी बहुत तो गलतियां करो, करना भी चाहिए। HCOO माइनस, यहाँ पे क्या है? OH। यहाँ तक क्लियर? अब ये देखो कि गलती क्या करते थे। NaOH और CO के साथ हीट करोगे तो CO2 क्या करेगा? माइग्रेट। आपने का CH3 क्या हुआ? OH आ गया। एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये वाटर को क्या कर देगा? माइग्रेट। तो क्या बन गया? टॉलविन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स ही बना के अटैक कराते हैं। डाउट? और अगर ये है तो इसको कहेंगे इटार्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते थे? तो डाउट? इटार्ड। तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड्स बेटा बन गया।
और जब अगर ये बीटा एल्डिहाइड्स बन गया तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe क्या होगी? एस रिएक्शन क्या होगी? एयर। तो ब्रोमीन बताओ फ्री रेडिकल देखेगा कि एस, आर्थो पे जाएगा कि पैरा पे कि मैटा पे? पहले बताओ, इतना क्लियर हो गया? कहां पे जाएगा? आ गया। नेक्स्ट टाइम पे हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके आओ, फिर अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद एक एक टॉपिक पकड़ लेंगे, अल्कोहल और फिर फिनॉल, प्रैक्टिस कराएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ो। नहीं नो सर, चलो सर नोट करो।